नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सीता गहलोत संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर में इसमें हम जो है कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक अपन ने पढ़ लिया। आगे जो है ये अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति में जो है इसका पहला जो सूत्र है ध्रुवम पाये पादानम, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक ध्रुव या अवधिभूत या स्थिर होता है, अर्थात किसी वस्तु जिससे वस्तु अलग होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम पाये पादानम में अपाय का अर्थ विभाग या पृथक होता है। अपाय अर्थात अलग होना या पृथक होना। ध्रुव का आशय है अवधिभूत या सीमा है। अपाय की सिद्धि में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अपाय की सिद्धि में, अपाय अर्थात अलग होना में ध्रुव जो स्थिर कारक है उसकी अपादान संज्ञा होगी। अपादाने दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, ये अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यथा जैसे ग्रामाद आयाति, गांव से आता है। गांव स्थिर है और आना गांव से अलग होना। अपाय, अपाय अर्थात अलग होना। किससे? ध्रुव कौन है? गांव है। गांव क्या है? स्थिर है, एक जगह स्थित है, ये ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ आशय है अवधिभूत या सीमा, और अपाय का अर्थ है विभाग या पृथक होना। तो ध्रुव जो है, स्थिर जो है, उसकी अपादान संज्ञा होगी अपाय की सिद्धि में, अर्थात अलग होने की सिद्धि में। गांव और आयाति, गांव क्या स्थिर है और आयाति उससे अलग होना अर्थात अपाय, इसकी सिद्धि में जो ध्रुव है, ध्रुव अर्थात जो स्थिर है गांव, उसकी अपादान ने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। ध्रुव की अपादान ने ध्रुवम पाये पादानम से अपादान संज्ञा होकर अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। इस उदाहरण वाक्य में व्यक्ति का गांव से अलग होना सिद्ध हो रहा है, इसलिए ग्राम क्या है? अवधि रूप है, अर्थात इसकी अपादान संज्ञा होने से इसमें पंचमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण है वह है इस प्रकार है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष क्या है? अवधिभूत है, स्थिर है, और पत्राणि पतन्ति, पत्ते अलग हो रहे हैं। वृक्ष से पत्तों का अलग होना, पत्तों का गिरना। तो अवधिभूत कौन है? वृक्ष है। ध्रुव कौन है? वृक्ष है। और अपाय क्या है? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जो अवधिभूत कारक है उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए वृक्ष जो है ध्रुव है और वृक्ष में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है गृहात् निर्गच्छति, घर से निकल रहा है। तो अवधिभूत स्थिर कौन है? घर है। निर्गच्छति निकल रहा है, तो अवधिभूत जो स्थिर है घर, उसकी ध्रुवम पाये पादानम इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। मतलब अब ध्रुवम पाये पादानम से अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। इन दोनों वाक्यों में वृक्ष और गृह अवधि रूप है, अतः इनकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वृक्ष और घर क्या है? अवधिभूत है, स्थिर है, इसलिए इनकी अपादान संज्ञा होकर के इसमें इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। समझ में आ गया आपको कि जो ध्रुव है, स्थिर है, उसकी अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वृक्षात्, वृक्ष ध्रुव है, स्थिर है, और गृह, गृह भी क्या है? स्थिर है। ये इसकी अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी इसमें। और इन दोनों वाक्यों में तो ये सूत्र पूरा हुआ। अगला जो सूत्र है वह है जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम उपसंख्यानम। वार्तिक है। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना, विराम का अर्थ है रुकना,
या अलग होना। प्रमाद का अर्थ है असावधानी करना। अर्थ वाली, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना, विराम का अर्थ है रुकना या अलग होना, प्रमाद अर्थात असावधानी करना। अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापाद जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। तो किससे घृणा करता है? पाप से। घृणा करने का विषय क्या है? पाप। तो पाप में पंचमी विभक्ति होगी, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और धर्माद प्रमादयति, धर्म से प्रमाद करता है। किससे प्रमाद कर रहा है वो? धर्म से। तो इस सूत्र से पंचमी विभक्ति धर्माद में होगी। पापात विरमति, पाप से बचता है, पाप से दूर रहता है। किससे दूर रहता है? विरमति का विषय क्या है? पाप है, तो पाप से बचता है। वित्रा अर्थात अगला जो सूत्र है तो ये समझ में आ गया। जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्स घृणा करना, विराम रुकना, और जो है अलग होना। ये विराम, जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम, अर्थ प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जो है, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। पापाद जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। धर्माद प्रमादयति, धर्म से प्रमाद करता है। और पापाद विरमते, पाप से बचता है। तो जुगुप्सा, प्रमाद और विरमते, इन तीनों शब्दों के योग में इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कौन से सूत्र से? जुगुप्सा विराम प्रमदा अर्थानाम उपसंख्यानम, इस सूत्र से। अगला जो सूत्र है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है, इसलिए इसका जो है पढ़ते पर। वित्रा अर्थानाम भय हेतु, वित्रा अर्थानाम भय हेतु अर्थात भी कहते हैं भय, भय अर्थ वाली, और त्राण या रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के हेतु और रक्षा, भय एवं रक्षा हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वापस देखिए, भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे भय और या जिससे रक्षा की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण से देखते हैं, चोरात बिबेति, चोर से डरता है। तो चोरात, भय का कारण क्या है? चोर है। भय किससे है? चोर से है। तो किसमें होगी पंचमी विभक्ति? चोर में। चोरात बिबेति, बिबेति अर्थात भय अर्थ वाली धातु क्या है? ये बिबेति। किससे बिबेति? चोरात बिबेति। तो चोर शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार मरणात भयम नास्ति, मृत्यु से भय नहीं है। किससे भय नहीं है? मृत्यु से। तो इसलिए इस मृत्यु शब्द में मरणात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। चोरात त्रायते, किससे रक्षा की जा रही है? चोर से। तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ पित्रा अर्थानाम भय हेतु, इस अर्थ वाली धातुओं के योग में। तो चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये भी त्रा अर्थानाम भी, इस सूत्र से ही इसका अर्थ निकल रहा है। देखिए, भी अर्थात भय अर्थ वाली धातुएं और त्रा अर्थात रक्षा अर्थ वाली अर्थानाम अर्थ वाली धातुओं के योग में भय हेतु, भय का जो हेतु है, भय का जो कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आया समझ में? तो जो चोर है, भय का हेतु कौन है? चोर है। तो चोर में होगी मरने, किससे भय नहीं है? मरने से भय नहीं है। तो मरणार्थ में पंचमी विभक्ति होगी। किससे रक्षा की जा रही? चोर से। तो चोर में पंचमी विभक्ति होगी। इसलिए यहाँ उदाहरण में चोरात बिबेति, चोर से डरता है। मरणात भयम नास्ति, मृत्यु से भय नहीं है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो ये
इसमें ये सूत्र पूरा हुआ। अगला जो सूत्र है वह है दूसरा जो सूत्र है वह है पराजेर असोढ़। पराजेर असोढ़, पराजेर सोढ़। अब इसका जो अर्थ है वह है इस प्रकार है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी जीतना धातुओं के योग में असहनीय वस्तु या व्यक्ति में अपादान कारक होता है। अर्थात परा उपसर्ग पूर्वक जी जीतना धातुओं के योग में असहनीय वस्तु या व्यक्ति में अपादान कारक होता है। तो देखिए जैसे इसमें क्या क्या शर्त लिख रखी है। परा यानी परा उपसर्ग होना चाहिए, और क्या असोढ़ है, असोढ़ है यानी असहनीय वस्तु, असहनीय वस्तु का योग होने पर अपादान कारक होगा। तो किससे? अध्ययनात् पराजयते, वह अध्ययन से हार रहा है। तो परा उपसर्ग है और जयते असोढ़ है। किससे असोढ़ है? कौन सी वस्तु असहनीय है? अध्ययन। तो इसमें पंचमी विभक्ति हुई। यहाँ पराजयते किससे हार रहा है? वो अध्ययन से हार रहा है। तो परा उपसर्ग पूर्वक जी जीतना धातु जो असहनीय हो या वस्तु या व्यक्ति हो ऐसा अर्थ निकल रहा हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परंतु अगर हराने का अर्थ हो, परंतु अगर हराने का अर्थ प्रकट हो रहा हो तब वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। हराने का अर्थ अगर प्रकट हो रहा है तो तब पंचमी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को हराता है। पराजय, इसमें परा उपसर्ग है और जय धातु, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? हराना अर्थ निकल रहा। अगर असहनीय होता, असहनीय वस्तु या व्यक्ति होती तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। तो ये दोनों अर्थ अंतर ध्यान रखना आप कि इसमें अगर परा उपसर्ग पूर्वक असोढ़ जो असहनीय जीत धातु हो और वह असहनीय वस्तु या व्यक्ति के अर्थ में प्रकट हो रहा है तब पंचमी विभक्ति होगी, और हराने के अर्थ में अगर आ रहा है उसका अर्थ तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को हराता है। तो शत्रुन में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ऐसे ही जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सूत्र है ये वारणार्थानाम ईप्सितम, वारणार्थानाम मीप्सितम। वारण, इसी सूत्र में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। वारण अर्थानाम मीप्सितम, वारण अर्थात हटाना या दूर करना धातु के योग में जो अत्यंत इष्टकारक की, इप्सित कहते हैं अत्यंत इष्टकारक, इप्सित इष्ट या चाहा गया पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा होगी। अर्थात उसमें किसी वस्तु या पुरुष को जिससे दूर किया जाए उसमें अपादान कारक प्रयुक्त होता है। अर्थात जैसे किसी भी वस्तु या पुरुष को जिस चीज़ से अलग किया जाता है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यवेभ्यो गाम वारयति, यव कहते हैं जौ से, जौ का खेत भरा हुआ है तो वहाँ से गाय क्या कर रही है? चर रही है, जौ को खा रही है, तो वहाँ से गाय को निकालना, हटाना। यवेभ्यो जौ से गाम गाय को वारयति रोकता है। तो गाय का इप्सित कर्म क्या है? जौ खाना है ना, जो खाना है। अब इसको गाय को हटा रहा है उस चीज़ से, दूर कर रहा है, हटा रहा, वारण कर रहा है उस, लेकिन इष्ट कारक क्या है? जो है। गाय का इष्ट कारक क्या है? जो है। अत्यंत इष्ट कारक क्या है? जो है। इसलिए उसमें जिससे दूर कर रहा है, वस्तु या पुरुष को जिससे दूर कर रहा है अर्थात जो से दूर कर रहा है तो उसमें जो है अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे यव में जो है अपादान कारक होकर पंचमी विभक्ति हुई। अर्थात यवेभ्यो गाम वारयति, जो से गाय को रोकता है। यहाँ रोकने या हटाने वाले की इच्छा जो बचाने की है, अतः जो गाय को जो से दूर कर रहा है इसलिए जो में अपादान कारक होने से पंचमी विभक्ति हुई। तो आज हमने पंचमी विभक्ति के ये सूत्र पढ़े और आगे की क्लास में हम जो है इसके शेष बचे हुए सूत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।